प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नाजरीन। इकोनॉमी से रिलेटेड हम मामला देख रहे हैं। इस वक्त मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन कहलाने वाला टेक्सटाइल सेक्टर मसाइल से दो चार है। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल ने हुकूमत से उन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। काउंसिल के मुताबिक कुल मुल्की बरामदात में टेक्सटाइल का हिस्सा 63% है, मगर रवां सह माही में 2% कमी के साथ ये सिर्फ $1.58 बिलियन की बरामदात तक महदूद रहा। इसी दौरान मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट भी $594 मिलियन तक पहुंच गया है, जो इंपोर्ट में इजाफे की निशानदेही करता है। काउंसिल ने हुकूमत से लिक्विडिटी, उजरती पॉलिसियां और कपास के मेयार बेहतर बनाने जैसे इकदामात की फौरी अपील की है। इन इकदामात से किस हद तक बहाली हो पाएगी बरामदात की, और साथ तस्कीर होती है तो फिर क्या लाया अमल होगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद हसन शफकात CEO हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच हसन साहब। सर, ये कहिएगा, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। हम देख रहे हैं कि जुलाई में तेज़ बहाली, सेमाही में मामूली इजाफा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल, इसमें हम ड्रॉप देखते हैं फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ इन सितंबर। क्या रीजंस हैं, क्या ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, कि क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक हैं या इंटरनेशनली भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज हो रहे हैं, जो बार बार हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं? और आपने जो मुतालबात किए हैं ख़त में, ज़रा वो भी दोहराइएगा इसमें। जी बहुत शुक्रिया। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल अगर आप सिनेरियो देखें तो आपके इल्म में होगा कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो उनकी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे। तो उसमें हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने 19% का टैरिफ लगाया था। और जो हमारे कंपेटिटर्स हैं जैसे इंडिया है, उन पे आपको इल्म में होगा कि 25% का टैरिफ था, और उसके बाद वो रशियन ऑयल के इशू में उसको मजीद 25% बढ़ा के 50% तक वो लेकर चले गए। एट द सेम टाइम चाइना के ऊपर भी 30%, मैं टेक्सटाइल स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, 30% से 37% के करीब उनके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर इंटरनेशनल फैक्टर्स प्लस जो ऑयल प्राइसेस हैं उनको देखते हुए कि जो इस वक्त काफ़ी लो पे चल रही हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स ऐसे नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन करें। तो फिर ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है? तो तो आप इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जब हमने एक्सपोर्ट्स को अंडरस्टैंड करना हो तो वी नीड टू रियलाइज कि हमारा कंपटीशन एक्सपोर्टर्स का इंटरनेशनल कंपेटिटर्स के साथ होता है। और इंटरनेशनल कंपेटिटर्स मेरी मुराद ये है कि मेरे मुल्क में जो टैरिफ रेट्स, चाहे वो एनर्जी के हों, गैस के हों, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के हों, इंटरेस्ट रेट्स हों, टैक्सेशन हो, अगर वो रीजनली कंपेटिटिव नहीं होगी तो मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि इस वक्त इंडिया के अंदर अगर आप पर किलोवाट एनर्जी का रेट देखें तो वो 7 सेंट्स है, और बांग्लादेश जो कि एक और हमारा कंपेटिटर कंट्री है, उनके मुल्क में वो 9 सेंट के करीब है पर किलोवाट आवर। वियतनाम का अगेन 7 सेंट है। पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो 13 सेंट किलोवाट पर आवर है। और ये अभी जो रिसेंट जो रिडक्शन हुई है प्राइसेस में, उसके बाद है। इससे पहले 16 सेंट्स पर था। इसके अलावा अगर आप गैस की प्राइसेस देखें, वो भी हमारे मुल्क में रीजन में सबसे हाई हैं। अगर आप वेज रेट्स देखें, जो हमारे एक ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान की जो वेज रेट्स हैं वो काफ़ी कम है, अभी जो मिनिमम वेजेस जिस तरीके से बढ़ाई गई हैं पिछले कुछ सालों में, तो उसके अंदर भी हम कंपेटिटिव नहीं रहे। बांग्लादेश की, इंडिया की और बाकी काफ़ी सारे जो श्रीलंकन जो मुल्क हैं, इन सब की हमारे से वेज रेट्स भी ज़्यादा हो गए हैं। टैक्सेशन में अगर आप आ जाएं तो पाकिस्तान का टैक्स भी इस वक्त हाईएस्ट इन द रीजन है। कॉर्पोरेट रेट का जो टैक्स है इस वक्त वो 29% है, जबकि आप इंडिया को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो 25% है। बांग्लादेश में इट इज़ 20%, और वियतनाम में भी इट्स 20 to 25 के बीच में। तो जब टैक्सेशन में भी हम बाकियों से ज़्यादा हमें चार्ज किया जाएगा, एनर्जी भी हमारी सबसे महंगी होगी, तो फिर हम कैसे कम्पीट करेंगे? इसीलिए अब आप जब नंबर्स की तरफ देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ टेक्सटाइल जो कि हमारा मेन बैकबोन है एक्सपोर्ट्स का, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन कर रही हैं। जैसा कि आपने भी इब्तदाइया में बताया था कि इस वक्त जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं वो अलार्मिंग है। 3.4% का डिक्लाइन है हमारी टोटल एक्सपोर्ट में, और अगर आप सितंबर टू सितंबर कंपेयर करते हैं तो उसमें 11% का डिक्लाइन है।
और जो लीड कर रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में, वो 3 मेन इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें नेटेड, वोवन अपैरल्स और साथ होम टेक्सटाइल। इन तीनों चैप्टर्स के अंदर जो टोटल ग्रोथ हुई है, इट इज लेस देन 1%, 0.9% की है, विच इज नथिंग। और आप देख लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे ही आप इस पहले क्वार्टर का उठा के देखते हैं तो वो भी अलार्मिंग फिगर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट से, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी और उसके अलावा भी डिफरेंट टाइम्स पे हम गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी रिकमेंडेशन, उसमें हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमें रीजनली कंपेरेटिव एनर्जी प्राइसेस दें, इलेक्ट्रिसिटी की और एनर्जी और गैस की। रीजनली कंपेरेटिव से हमारी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप हमें सब्सिडीज दें। हम ये कह रहे हैं कि हमारी प्राइसेस को आप क्रॉस सब्सिडाइज ना करें। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के किसी कंज्यूमर को 200 यूनिट्स या 300 यूनिट्स फ्री देने हैं, या बिजली की प्राइसेस की रिकवरी नहीं करनी, बिजली चोरी हो रही है, या ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होने की वजह से एफिशिएंसी लॉस है, तो वो सब चीज़ों की प्राइस जो है वो इंडस्ट्री को चार्ज नहीं करनी चाहिए क्रॉस सब्सिडाइजिंग के थ्रू। एट द सेम टाइम गैस के अंदर भी हमारे साथ यही किया जा रहा है कि जो प्राइसेस आप हाउस होल्ड कंज्यूमर से नहीं ले सकते या आपकी गैस की चोरी है, तो उसकी प्राइस सब की सब जो है वो इंडस्ट्री को दी जा रही है। एट द सेम टाइम टैक्सेशन 29% कॉर्पोरेट टैक्स हाईएस्ट इन द रीजन है। इसको अगर आपने 25% पर नहीं लेकर आए तो हम बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकेंगे जी। सही। इत्तेशाम साहब, एक तो ये मसाइल तो हमारे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर या इस हुकूमत की हम बातें तो सुनते रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ में आते हैं, लेकिन अगेन हम जब भी किसी इस सेक्टर से, बिजनेस तबके से रिलेटेड किसी बंदे को बुला दें या उनसे बात करें तो उनके यही मसाइल सामने आते हैं। सो वैसा माहौल अभी यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा। इसके अलावा इत्तेशाम साहब, आप ये बात करते रहे हैं अक्सर व बेशतर हमारे प्रोग्राम्स में कि इनके अपने बिहाफ पे अगर हम बात करें, इस सेक्टर की अपनी जो वैल्यू एडिशन है एक्सपोर्ट्स में, वो बड़ी मैटर करती है। सो इस पर भी आप ज़रा रोशनी डालना चाहें और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे सवाल करना चाहें इससे रिलेटेड। देखिए, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है तो मुझे याद आ गया, थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़े जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं उनको बुलाया था और बड़े सारे लोग उसमें गए थे, हमारी मिनिस्ट्रीज़ के सारे वज़ीर थे उसमें, और कहा गया था कि जी कारोबारी लोगों के मसाइल मुश्किलात जो है ना वो कैसे हल किए जाएंगे, और कहा गया था जी उनको कि जी आप बाकायदा तौर पर रिकमेंडेशन दें। एक कमेटी भी बनी थी। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात उस वक्त हुई थी कि टेक्सटाइल सेक्टर के किसी आदमी को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर आज भी हम देखते हैं 63% हमारी एक्सपोर्ट का है इस वक्त। अगरचे हमने देखा कोई अब कम 2% कम हो गया है पिछले साल 2 सालों में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। तो मसला हमना प्रायोरिटीज़ का है, तरजीहात का, चाहे हुकूमत है और चाहे माज़रत के साथ हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का है। मुझे मेरी बहुत हमदर्दियाँ हैं, एक मुद्दत से मैं अपने टेक्सटाइल सेक्टर को देख रहा हूँ, मेरा दिल जलता है जब मैं सुनता हूँ पिछले 8-60 सालों में 150 से ज़्यादा टेक्सटाइल के छोटे बड़े यूनिट पंजाब में और सिंध में बंद हो गए हैं। मतलब ये वो थ्राइविंग सेक्टर था जो हम जिसको कहते हैं, वाकई इसको सही मानों में हमें जो इंजन ऑफ ग्रोथ एक बहुत बड़ा सामने आया था और 16-17 बिलियन डॉलर हमें कमा के दिया करता था। अब देख रहे हैं उस पर कमी आना शुरू होगी। अभी क्या वजह है कि 63% हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल का हिस्सा, और हमारी आज भी जीडीपी ग्रोथ में अगरचे 90 में 16% था, कम होकर इसका 10.5% रह गया हिस्सा। इसकी वजूहत जहाँ पे मैं जो भी आप बात कर रही थी, पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। हसन साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, हमें रखला अपने नक्स भी शायद दूर करने की बात हो, ज़रूर बात करनी चाहिए। क्या वजह है कि अभी मुल्क से बाहर चले जाएँ, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका, इंडिया, बेशुमार चीज़ें हर तरह की बन रही हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट का जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वैल्यू एडिशन बड़े कम चीज़ों की है। बाहर चले जाएँ, आपको रो पीट के अपने तौलिए नज़र आते हैं, छोटी मोटी कोई चीज़ नज़र आएगी, हसरत ही रहती है कि अच्छी शर्टें नज़र आएँ, कोई ट्राउज़र नज़र आएँ, कुछ स्कूट नज़र आएँ, जबकि आप देख लें हमारे गली मोहल्ले में कहते हैं कि इससे अमेरिका से यूरोप से अच्छे बनाने वाले लोग बैठे हुए कपड़ा। लेकिन आप देख लें उसकी वजह बुनियादी तौर पर तो ये है कि शायद मेरा ख्याल है जो एक आसान हल ढूंढा गया ना, वो हमारी कॉटन एक ज़माने में आमना बहुत अच्छी जब हुआ करती थी तो वो आधी कॉटन जो है ना उसको बेच दिया करते थे। मतलब जब 12-13 मिलियन बेल पैदा होती थी, अब कम होते होते आप देख लें हालात ऐसे हो गए हैं 6 से 7 मिलियन बेल रह गई हैं, और उसमें भी आप देख लें मसाइल हो जाएंगे अभी जो सैलाब की वजह से हुआ है। बिल्कुल। अब ये कि हमारी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी इन्फीरियर क्वालिटी जिसका आप जिक्र करिए कपास की, उसकी वजह है कि इस पर पैसा नहीं लगाया गया। इस पे बीज कितना अच्छा होना चाहिए, इस पे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी होनी चाहिए, वो नहीं हो। नतीजतन हिंदुस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे आगे चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है जो गवर्नमेंट के खाते में आती है हमना, वो बिल्कुल सही बात है। हमारे टैरिफ, हमारे टैक्सेशन
उन्होंने हमें मार के रख दिया है। अब बातें तो होती हैं जी 24/7 बिजली और गैस इंडस्ट्री को मुहैया की जाएगी, मुझे बताएं कहाँ दी जाती है? क्या कम्पिटिटिव प्राइसेस दी जा सकती हैं? उनके मुकाबले में नहीं दे रहे, जानते बूझते भी क्या मुकाबला नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आती है बात आमना कि बड़े बड़े दिमाग बैठ के सोचें कि कहाँ से हमने हल ढूंढना है, कहाँ से एक सेक्टर को बचाना है, टेक्सटाइल सेक्टर को किस तरह आपने हेल्प आउट करना है। वो आपको बिल्कुल नहीं कह रहे कि जी आप हमें कमाई करके दें और खिलाएं, वो यही कह रहे हैं कि हमें साजगार माहौल पैदा कर दें। टैरिफ इतने हाई हैं, एनर्जी कॉस्ट आप देख लें, फिर आप लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट आमना नहीं आ रही, फिर गवर्नमेंट के रूल प्रोसीजर इतने ख़राब हैं कि हिसाब ही कोई नहीं है। ऊपर जो रेगुलेटर बैठा है उसकी अपनी मर्ज़ी की जाती है और मनपसंद से सारे काम होते हैं। तो अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट के लेवल पे क्यों नहीं इसको तरजीह दी जाती? क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब एक कमेटी बनाते हैं कारोबारी बिजनेस लोगों की, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर के लोग क्यों नहीं होते? और दूसरी वजह हम ना देखें, अभी आप देख रहे हैं आजकल तवज्जो जिस तरह इन्होंने एग्रीकल्चर पे दी है, अभी तो आगे चल के जो एक तूफ़ान आने वाला है IMF हमारे गले पड़ेगा। आज आपने खबर पढ़ ली होगी कि सिंध ने जो हुकूमत के साथ तय किया था ज़राअत का टैक्स 45% किया था, उसको कम करके रिवाइव 15% कर दिया है। पंजाब इससे पहले कर चुका है। ये दो बड़े इशूज़ आमना जो एग्रीकल्चर के IMF ने 3 सालों में बात करके इनको लेके आए थे और जनवरी से लागू होना था इसको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को, तो उन्होंने रिवर्ट करके तो वो पुराने 15% पे आ गए। एक तो IMF का ये मसला, और दूसरी बात है कि वही बात आती है प्रायोरिटीज़, क्योंकि 70% के लोग जो है ना वज़रात के लोग बैठे हुए हैं असम्बलियों में, वो अपनी मर्ज़ी करवाते हैं, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हैं चाहे मरकज़ी असम्बलियाँ। अब सवाल रहता है कि इंडस्ट्री का तो पहिया चलना चाहिए, ठीक है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इंडस्ट्री को ज़्यादा तरजीह देते रहे, लेकिन इस दौर में मैं देख रहा हूँ PDM 1 और PDM 2 में भी और इस हुकूमत में भी मेरा ख्याल है बुरे तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर नेगलेक्ट का शिकार है। और मेरा ख्याल है इस वक्त इनको ये सोचना चाहिए कि अरबों रुपया लगा के जो टेक्सटाइल उनको बंद हो जाना, फिर लेबर। जी हसन साहब, अभी ये सारे मसाइल तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, आपने लेटर भी लिखा, वहाँ से ऑब्वियसली आपने पहले भी बातचीत करने की कोशिश की होगी, वहाँ से क्या मौक़िफ़ गवर्नमेंट की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस पर? और साथ ही साथ ये कहीं का हाथ पे हाथ रख के बैठने से हम गिव अप तो नहीं कर सकते। सो आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या है अगर वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो, या वो इंसेंटिव्स नहीं मिलते? जी अच्छा, इसमें एहतिशाम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और एक उन्होंने जो सवाल उठाया मैं उसको इसके साथ लिंक करता हूं कि उन्होंने कहा कि जी आप रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि कॉटन है या फैब्रिक है या यान है, धागा वगैरह, वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और वैल्यू एडिशन की तरफ हम क्यों नहीं जाते? ये बिल्कुल इन्होंने ठीक निशानदेही की है। और हमने जो अभी अपनी रिपोर्ट है इसके अंदर जो रिकमेंडेशंस है उसके अंदर स्पेसिफिकली ये बात की हुई है कि जी जो हमारे वैल्यू एडेड सेक्टर्स हैं जिसमें अपैरल और होम टेक्सटाइल आता है, इनको प्रायोरिटाइज करने की गवर्नमेंट को जरूरत है। अच्छा, अब देखें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है कि आपकी आबादी ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। वैल्यू एडेड सेक्टर टेक्सटाइल का वो सेक्टर है कि जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव काम होता है। तो अगर आप फोकस वैल्यू एडेड की तरफ करेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला जो आबादी का और अनएम्प्लॉयमेंट का वो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू हल होगा। लेकिन इसके अंदर एट द सेम टाइम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये होगी कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप एसेंशियल जो रॉ मटेरियल्स हैं अपने मुल्क में जब उनको इंपोर्ट करें तो उसके ऊपर ड्यूटीज चार्ज करना शुरू कर दें। अभी बदकिस्मती से आपके इल्म में होगा, रिसेंटली गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसको हम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के नाम से जानते हैं जी। उस स्कीम के तहत होता ये था कि जो भी रॉ मटेरियल आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे वो ड्यूटी फ्री होगा, क्योंकि वो सारे का सारा आपके एज ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट में यूज होगा और एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी। अभी रिसेंटली टेक्सटाइल के अंदर आप जानते हैं कि चूंकि लोकली हमारी कॉटन प्रोड्यूस उसकी यील्ड भी कम हो गई है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से हमें अच्छी कॉटन बाहर से इंपोर्ट करनी थी, अच्छा यान बाहर से इंपोर्ट करना था और फैब्रिक भी इंपोर्ट करना था। तो इन तीनों चीजों को जो कि एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है हमारे वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए, उन सब को एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम से निकाल दिया गया है। यानी कि अब अगर मैंने पाकिस्तान में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है तो मैं उस पर ड्यूटी भी दूंगा और मैं उसके ऊपर 18% GST भी दूंगा। तो बजाय इसके कि मेरी कॉस्ट कम की जाए, इस किस्म की पॉलिसीज लाकर वो कॉस्ट को बढ़ाया जा रहा है। तो हम अच्छा, एक सवाल हमने इजाजत दें तो मैं हसन साहब से पूछूं। हसन साहब, पिछले दिनों मेरी एक अहम सफारती शख्सियत से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि अमेरिका का इस वक्त सबसे अच्छा, वो कहते हैं कॉटन अमेरिका में पैदा हो रही है। वो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये किसी तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान के जो बिज़नेस टू बिज़नेस
जॉइंट वेंचर्स हैं या कॉपरेशन इसको बढ़े, इसके लिए वो कहते हैं हम तैयार भी हैं कि मैक्सिमम इसमें अपना कंडीशन जो है कम से कम करें और मैक्सिमम जो है ना वो फैसिलिटेट करें। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या इस तरह की कोई जॉइंट वेंचर या कोई इस तरह की इंटरेक्शन आपका इन दिनों में हुआ है या होता हुआ नज़र आ रहा है अमरीकियों के साथ? सर इसमें देखें, इस वक्त भी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कॉटन इंपोर्ट हो रही है उसमें नंबर 2 के ऊपर यूएस है, और उसकी वजह ही ये है कि उनकी कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी से मुराद ये है कि उसकी स्टेपल की लेंथ बहुत अच्छी है। उसके अंदर हमें उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट इसमें यह है कि आप इसके ऊपर कम से कम ड्यूटियां ना लगाएं। अगर आप ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉटन जो कि एक अच्छी क्वालिटी की भी है और अच्छी प्राइस की भी है वो हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन मौजूद है उसका प्रॉब्लम यील्ड कम होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी का भी है। उसकी जो स्टेपल की लेंथ है वो इतनी कम है कि वो उससे आप फाइन अपैरल जो है वो बना नहीं सकते। तो हमें जैसे आपने कहा कॉटन के अंदर जो सीड का प्रॉब्लम है, इनको चाहिए कि ये फोकस करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और ऐसी सीड लेकर आए जो अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो और ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी क्वालिटी की कॉटन को ग्रो किया जा सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हसन शफकात साहब हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।